ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये डेली यूज़ में बहुत ही ज़रूर काम आते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं बहुत बार सोचता हूँ, कई पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं यार मेरे इस बच्चे में बहुत दिमाग है, इस बच्चे में कम दिमाग है। इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि भगवान ने दिमाग सभी को बराबर दिया है। गॉड हैज़ गिवन द माइंड टू ऑल इक्वल। तो अभी लोग कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ये होशियार है, ये कमज़ोर है, तो मैं नहीं समझता ऐसा होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल घर के माहौल पे, मतलब संस्कार पे, जो हाउस मैनर है उसके ऊपर। सेकंड ये डिपेंड करता है टीचर पे कि कैसे टीचर के पास बच्चा गया है और माइंड का विकास कैसे करता है। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को दोषी ना ठहराएं कि इसका दिमाग काम नहीं करता। तीसरा मेन पॉइंट है संगत पे, सोसाइटी किस तरह के बच्चों के साथ बैठ रहा है, कहाँ आ रहा है जा रहा है, ये ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भेदभाव करता है, एक बच्चे को ज़्यादा दिमाग दे दिया, क्यों भाई इस बच्चे ने क्या रिश्वत दी है भगवान को, एक को कम दे दिया तो इसने क्या भगवान की आंख में उंगली मारी है। ऐसा नहीं होता, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता। गॉड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। तो आज हम चलते हैं छोटे छोटे सेंटेंस जो बहुत ज़रूरी है, और इसको हम लेते हैं जैसे लेट मी मतलब करने दो। तो जैसे मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे पढ़ने दो लेट मी स्टडी। तो जो भी करने दो, तो जैसे कहूँ मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। नेक्स्ट हम लेते हैं पास मी। अभी क्या होता है, एक चीज़ जैसे बिल्कुल मेरे नज़दीक है तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे दे दो। मान लो बुक्स है टेबल पे रखी है मेरे पास में, तो इसको क्या कहोगे, पास मी। जैसे किताब पकड़ा दो, पास मी द बुक, पास मी। मान लो नमक है किचन में रखा है तो वहाँ से गिव मी, लेकिन पास में टेबल पे रखा है तो पास मी सॉल्ट, मुझे नमक पकड़ा दो। नेक्स्ट हम लेते हैं लीव ऑन मी, मतलब भाई ये कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। लीव ऑन मी, मेरे मुझ पर छोड़ दो। कोई भी चीज़ है हम कहते हैं भाई तुम रहने दो, मुझ पर छोड़ दो। तो लीव मैं कहता हूँ मान लीजिए समस्या मेरे ऊपर छोड़ दो, तो लीव दिस प्रॉब्लम ऑन मी, यह समस्या ये परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इसको हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट है ला दो। जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा कहता है मुझे ये ला दो पापा, वो ला दो, तो इसको हम करते हैं ब्रिंग मी। तो जैसे मुझे लैपटॉप ला दो, ब्रिंग मी ए लैपटॉप, ब्रिंग मी मतलब मुझे ला दो, ब्रिंग मी अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप ला दो। नेक्स्ट है गिव मी, दे दो। मतलब कोई भी चीज़ है, भाई आपके पास पेन है तो मैं कहूँगा गिव मी योर पेन, तो गिव मी मतलब दे दो। जैसे मैं कहूँ बुक दे दो, गिव मी मुझे दे दो यूर बुक, अपनी किताब। मैं लंबा बढ़ाऊँ तो भाई 2 दिन के लिए दे दो, तो गिव मी योर बुक फॉर 2 days, फॉर 2 days 2 घंटे के लिए दे दो, गिव मी योर बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट आता है फैच मी। फैच होता है दिलवाना। मान लो किसी से दिलवाना, किसी दूसरे के पास है उससे दिलवाना, तो फैच मी। तो मैं कहूँ कि मुझे 100 रुपये दिलवा दो, मुझे किसी से मुझे 100 रुपये दिलवा दो, तो फैच मी मुझे दिला दो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। और मैं कहूँ राम से दिला दो, तो फैच मी 100 रुपीज़ फ्रॉम राम। अगला है ले चलो। जैसे बच्चा है जिद करता है मुझे पार्क में ले चलो, मुझे बाज़ार ले चलो, तो टेक मी। तो टेक मी मुझे ले चलो इन द पार्क, मुझे बगीचे में ले चलो।
अगला है बंदोबस्त करना, अरेंज मी। जैसे मैं कहूँ यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है या मेरे पास में गाड़ी नहीं है, तो 2 दिन के लिए अरेंज करा दो, बंदोबस्त करा दो। तो अरेंज मी ए कार फॉर 1 वीक, मतलब 1 सप्ताह के लिए मुझे एक कार का बंदोबस्त करा दो, अरेंज करा दो। अब ये है लैंड मी, उधार देना, लैंड मी उधार देना। जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे अपना पेन उधार दे दो, मुझे अपना 100 रुपये उधार दे दो, या मुझे अपना बाइक उधार दे दो। तो मैं कहूँ मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, तो लैंड मी 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, लैंड मी 1000 रुपीज़। बोरो भी एक इसी तरह से है, जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो होता है उधार लेना, कैन आई बोरो योर पेन, मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। एक होता है सेंड मी, भिजवा दो कोई चीज़ है, मान लो मैं किसी से कहूँ भाई तुम्हारे पास है, किसी के हाथ भिजवा दो। तो ये मैं कहूँ कि मुझे कुछ खाने को भिजवा दो या कुछ फ्रूट्स भिजवा दो, तो सेंड मी मुझे कुछ खाने को भिजवा दो या कुछ फ्रूट्स भिजवा दो, तो सेंड मी सम फ्रूट्स। मैं किसी शॉपकीपर से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ वो भिजवा दो, सम फ्रूट्स फ्रॉम योर शॉप, कि कुछ जो फल हैं वो मुझे आपकी दुकान से भिजवा दो। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है शायद सभी बच्चों की समझ में आया होगा। अभी जस्ट आई एम गोइंग टू गिवन सम 5 क्वेश्चन, तो सभी बच्चों ने ये कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालने हैं, नहीं तो जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो कल करके लाएंगे और मैं घर पे चेक करूँगा। पहला है मुझे इंग्लिश बोलने दो, दूसरा है मुझे लैपटॉप दिला दो, तीसरा है मुझे घर जाने दो, और चौथा है मुझे बगीचे में ले चलो, और 5वां है मुझे बोलने दो। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली यूज़ में आने वाले शब्द हैं। तो ध्यान से मेरी वीडियो देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।